एक नैरेटिव यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि किस तरह से बीजेपी हर जगह पर जाकर यही करती है, ऑपरेशन लोटस करती है, राज्यपाल से जाकर मिलते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश होती है। चुनावों से पहले इस तरह का नैरेटिव अगर बनता है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हिमानी जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात यह है, जिस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, जो एक राष्ट्रीय पार्टी से 10 जनपद की पार्टी बन गई, वो अपना आत्म मंथन करने के बजाय इधर उधर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये तो उनके सोचने की बात है, पहली बात। दूसरी बात, कल जो हुआ हिमाचल के अंदर राज्यसभा चुनाव में, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी के लिए एक कहावत बदल गई कल से। अब कल के बाद से वो 36 का आंकड़ा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे 34 का आंकड़ा, और ये टॉस और लॉटरी से तो बहुत दूर वो रहने वाले। देख लीजिए आप, सब कुछ 34, उसके बाद भी उनकी किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ। अब इसमें कोई किसी का आप दोष क्या दे सकते हो? और जिनका खुद का घर शीशे का होता है, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। आप सोचिए, ये अपनी कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, अपने लोगों को इकट्ठा नहीं रख पा रहे, इनके विधायकों का इनके ऊपर भरोसा नहीं है, ये लोग आप अपना विश्वास एक दूसरे के ऊपर नहीं जता पा रहे हैं, तो बाकी क्या ही बात करें। देखिए, प्रियंका गांधी ने यह बोला ना कि यह हमारे खरीद फरोख्त हो रही है यहां पर विधायकों की। इनकी पार्टी के अंदर राज्यसभा की सीट प्रियंका मांग रही थी, वो खरीद के लेकर के चले गए नाक के नीचे से प्रियंका के अभिषेक मनु सिंघवी। तो ये क्या खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं भाई? यहाँ तो इनके यहाँ तो जितनी मांडवली चलती है उसके बारे में तो मतलब ना ही बात की जाए उतना ही अच्छा और उतना ही कम। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन वो कह रही है कि जनता ने चुनकर किसे भेजा था, उनको अधिकार है कि नहीं है, इस लोकतंत्र में अधिकार है कि नहीं है उनका। देखिए हिमानी जी, सबसे जो इस पूरे मुद्दे के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है देखने की, वो ये है कि हिमाचल के अंदर जो कल हुआ है ना, ये असल में राहुल और प्रियंका के साथ का जो अंतरकलह है राजनीतिक तौर पर, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को पूरी तरीके से चुनाव के समय पर कंट्रोल प्रियंका ने किया, सुक्खू को सीएम उन्होंने बनाया, राहुल ये चाहते नहीं थे, है ना। तो अब इनका आपस में ये सेम प्लेटफॉर्म में नहीं है, ये आपस में एक चीज को नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, तो फिर भाई इनके विधायक तो आपने कहा कि राहुल चाहते नहीं थे, संजय जी, क्या इसीलिए राहुल वहां पर नहीं है? न्याय यात्रा वो निकालते हैं, लेकिन अपने पार्टी के भीतर जो अन्याय हो रहा है उससे वो निपट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक दिन का तो ये है नहीं कि सिर्फ एक दिन में ये इतनी सुरफुटौल निकलकर सामने आ गई, इतने धड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। क्यों नहीं मैनेज किया गया? आपको लगता नहीं अपने सहयोगियों को आपको थोड़ा सा बताना चाहिए, बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हिमानी जी, एक दिन का नहीं है। हाँ, ये 2014 के बाद से शुरू हुआ, जो अभी महाराष्ट्र तो खैर लास्ट में आया है, लेकिन कर्नाटका की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये कंटिन्यू चल रहा है कि किस तरीके से चलती हुई सरकार को गिराने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब हमारे सिद्धार्थ भाई ने एक शेर से शुरुआत की, तो मैं भी सोचा कि मैं भी एक कुछ सुना दूं इनको कि महफिल अजीब है ना, ये मंजर अजीब है, और जो उसने चलाया ये खंजर अजीब है। ये केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयोग में लाया गया है, जो नए भारत की नई राजनीति की दिशा जो दी जा रही है, मैं समझता हूं कि यह देश के लिए ठीक नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे ये कहने से ही हिमानी जी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सरकार के सेहत पे, लेकिन बतौर नागरिक एक सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इस तरह की राजनीति की शुरुआत जो बीजेपी ने की है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, मैं समझता हूं ये गलत है, और देश की जनता भी समझने लगी है कि ये गलत है। जहां भी विपक्ष है, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता के लिए इस तरह की आप काम करेंगे कि चलती हुई सरकार को आप गिराएंगे। नहीं, लेकिन बता रहे हैं ना वो जलालत, सोचिए कितना भरे बैठे हैं वो जलालत की बात कर रहे हैं, अपमान की बात कर रहे हैं। जी मैं कंप्लीट कर दूं अपनी बात, जलालत की बात तो आ रही हूं। सिद्धार्थ जी, अजय शुक्ला जी का भी एक ओपनिंग कमेंट चाहिए। मुझे कुछ चीजें याद हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार जी महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली आए, और जब दिल्ली से बॉम्बे गए तो मुख्यमंत्री नहीं थे एयरपोर्ट पे उतरते ही, वो इंदिरा जी से मिलने आए थे तो बतौर मुख्यमंत्री आए थे। तो ये होता रहा है पहले भी, लेकिन जिस तरीके से उनका विश्वास मत जीतिए, आप दूसरों पर लांछन लगाइए, ये गलत है ना। उनके जो 6 विधायक छोड़ के गए, उन्होंने क्या बोला साफ शब्दों में? उन्होंने बोला हमारा अपमान हुआ, हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, हमको जो मंत्रिमंडल में लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, और वो खुद से गए। बच्चे थोड़ी है हिमानी जी, चुने हुए प्रतिनिधि है, विधायक है। अगर वो आज अपनी अपमान की बात छोड़ रहे हैं तो भैया अपमान की बात अपमान की बात ये लोग ना करें तो अच्छा है। कह रहा है कि गलती हो गई,
और ये लाइव तस्वीरें नहीं, अपमान की बात हिमानी जी लोग ना करे तो अच्छा है। आज एक आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी नहीं प्रधानमंत्री के साथ में राजनाथ सिंह जी अपने गले से माला उतार दे रहे हैं। अच्छा, उससे ज्यादा अपमान होगा क्या? हाँ। राजनाथ सिंह की छवि क्या है और राजनाथ सिंह का चेहरा क्या है राजनीति में? आपको उस तस्वीर के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको उस तस्वीर के बारे में कुछ पता नहीं है। आप अपनी बात कीजिए, आप उनकी बात कीजिए। गले में माला नहीं डाल सकता प्रधानमंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के गला में माला नहीं डाल सकता प्रधानमंत्री के कहा साथ। जा रहा है तो आप समझिए कि देश की राजनीति भगवान क्या ही है। नहीं बचा सकते हैं सरकार को, जो सरकार सुखू सरकार है, लेकिन उसी भगवान की शरण में अभी गए हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन अजय शुक्ला जी, क्या वाकई फिलहाल के लिए तो ठीक है ये बच गई है, लेकिन कितने दिन और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या कोई क्रांतिकारी बड़ा कोई उठा पटक अगर कुछ कांग्रेस कर दे तभी वो सरकार बचा सकती है, या क्या आप देखते हैं? सरकार बचती है नहीं बचती है ये अलग विषय है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार गिराने की साजिश में कौन शामिल है। तो जब हम इस चीज को जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूं कि सरकार बचती है या नहीं बचती है वो अलग विषय है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये है कि सरकार गिराने की साजिश में कौन शामिल है और किसको ये इसमें इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इंटरेस्ट इसमें गौतम अडानी को है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, क्योंकि जो सेब का वहां कारोबार है हजारों करोड़ रुपए का, उस पर कब्जा करने का जो साजिश थी उस पर सुक्खू ने रोक लगाई। इसलिए ये हुआ है। इसलिए ये हुआ है कि सीमेंट के उद्योग का किस तरीके से जो उनका है उन्होंने खरीदा अंबुजा और एसीसी को, उसके बाद में जो साजिश आज आपने विक्रमादित्य सिंह को सुना, किस तरीके से आज आपने विक्रमादित्य सिंह को सुना, तो आपको वो नहीं दिखाई दे रहा अजय जी? मैं जो बता रहा हूं वो सुन लीजिए। हाँ। उसके बाद में स्थिति ये है कि कुल मिला के इस साजिश को जो सेक्टर आया, जो विधायकों को लेके गया, पंचकुला में सेक्टर 1 में रखा, उसके बाद में लाया, सब कुछ किया, तो ये सारी जितनी मशीनरी इस्तेमाल हुई उसका अडानी से क्या कनेक्शन है इसको भी देख लीजिए। इसके अलावा जो पैसे का इस्तेमाल की बात कही जा रही है वो बात बिल्कुल साबित होती है, क्योंकि जिस तरीके से, और फिर आप देखिए जो लोग ये कर रहे हैं वो चाहे राणा हो, वो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ करते थे और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के मीडिया सलाहकार हुआ करते थे। इसके अलावा शर्मा जी के 3 बार बीजेपी ज्वाइन करने की बात आई और फिर उसके बाद वो चुनाव भी नहीं लड़े थे। इसीलिए कि वो नहीं लड़ना चाह रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ जो कैंडिडेट था। इसके अलावा चेतन शर्मा जो है उनकी स्थिति आप देखिए, वो बीजेपी से टिकट चाहते थे, उन्हें वीरभद्र के बेटे ने यहां से टिकट दिलाई थी। तो ये कुल मिला के वीरभद्र के परिवार का जो खेल है, उस परिवार का जो खेल है वही है कि सत्ता हासिल करनी है। यही नरेंद्र मोदी। लेकिन ये मैनेज किसको करना था अजय जी? ये बीजेपी को थोड़ी मैनेज करना था, ये तो आप ही लोगों को करना था ना। लेकिन और ये कोई पहली बार तो था नहीं। घराने को सत्ता दे दी जाती है, तो ये तो मैनेज आप लोगों को करना था ना। जब उससे छीनी गई तो तकलीफ होने लगी। तो ये तो आप लोगों को मैनेज करना था, गरीब घर के, तो ये तो आप लोगों को मैनेज करना था।